हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी संख्या में 11 से गुणा करने का ट्रिक्स। यानी कि संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसमें अगर 11 से गुणा करना है तो आप मुश्किल से 3 से या 5 सेकेंड में, वो भी बिना कॉपी और पेन का, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, जैसे कि हमने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो हम इसे बिना कॉपी और पेन का ही बता सकते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 954 गुणे 11। ट्रिक्स को पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या होती है, इसका इकाई अंक जितना होता है उसका इकाई अंक को हम ज्यों का त्यों इकाई अंक पर ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर इकाई अंक के बाद जो होता है, जो आगे वाली संख्या होती है, यानी कि एक इकाई अंक और एक उससे आगे वाली संख्या, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। ध्यान से देखिएगा, यानी कि 4 और 5 को हमने जोड़ा तो कितना आया, 9 आया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस संख्या को आगे लेकर चलिए, यानी कि अब इसको आप छोड़ दीजिए, एक एक अंक पीछे से छोड़ते जाना है और एक एक अंक आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो यानी कि अब यहाँ पे हमें 4 को छोड़ देना है, अब यहाँ पे आगे हमें 9 को ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 होगा। 14 का हम लिखेंगे इकाई अंक, यानी कि 14 का 4, कैरी बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया, अब केवल बच रहा है 9। अब इसके आगे तो कोई अंक नहीं है, कोई बात नहीं है। जो लास्ट में एक अंक होता है उसको हम यहाँ पर लेते हैं, जो कैरी लगता है कैरी को उसमें जोड़ देते हैं, कैरी नहीं लगता है यानी कि अंतिम वाले पद को ज्यों का त्यों यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 9 है तो 9 में एक जोड़ देंगे तो सिंपली हो जाएगा 10। यानी कि 954 में 11 से जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,494। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गुणा कर कर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 90,856 में गुणा करना है 11 से। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मिलेगा वो सभी अलग अलग टाइप का है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में हम टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन भी देंगे, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो शुरू वाला अंक होता है जो बड़ी वाली संख्या में से, उसको हम ज्यों का त्यों हम इकाई अंक पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 को लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब दो दो संख्या को जोड़ना है, यानी कि 6 और 5 को जोड़ेंगे होगा 11। 11 का लिखेंगे 1, कैरी 1। फिर यहाँ पर देखिए, अब इसको 6 को छोड़ देना है, यानी कि एक संख्या को छोड़ना है, एक संख्या को पकड़ना है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना है और पीछे की तरफ छोड़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 और 8 को जोड़ेंगे होगा 13। 13 में ये एक कैरी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14। फिर कैरी बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को छोड़ेंगे, अब यहाँ पे इसके आगे आएंगे। ध्यान से देखिएगा, एरो का चिन्ह हम बना रहे हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, अब 8 में 0 जोड़ेंगे तो होगा 8, और यहाँ पे एक कैरी लगा था, 8 एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 8 को छोड़ देना है, अब आगे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ पे 0 और 9 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 ही होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 9, और लास्ट में क्या करना है, जो लास्ट वाला अंक होता है उसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यानी कि 90,856 में 11 से जब गुणा करेंगे तो ये आपका इतना निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है 50, 30, 68 गुणे 11। अब देखिए यहाँ पे डबल इसमें 0 आ गया है, तो इसको कैसे करेंगे, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सेम टू सेम करेंगे। तो देखिए, जब भी 11 से गुणा करना होगा तो ये जो इकाई अंक है उसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, दो दो अंक को जोड़ते जाएंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे होगा 14। 14 का लिखेंगे 4, कैरी 1। ठीक है, अब देखिए 8 को यहाँ पे छोड़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 0, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो होगा 6। 6 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस 6 को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, तब यहाँ पे बचेगा 0 और 3 को जोड़ेंगे, क्या होगा 3 होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है जी,
अब यहाँ पे 0 को छोड़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस 3 में अब इस 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर भी 3 होगा। अब यहाँ पे इस 3 को छोड़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 और 5 को जोड़ेंगे, क्या होगा, 5 ही होगा। तो यहाँ पर सिंपली 5 लिखेंगे और लास्ट में जो संख्या होता है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते। यानी कि इस संख्या को गुणा करेंगे 11 से तो ये निकल कर आएगा इतना। ठीक है, आई होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए, मिस मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है 76 36 0 8 में 11 से गुणा करना है हमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक 8 है तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 8। अब इन दोनों भागों को जोड़ देंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे तो सिंपली होगा 8। फिर 8 को छोड़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे 0 को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, यानी कि 6 में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर 6 को छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, 3 और 6 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 9। फिर यहाँ पे 3 को छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 का लिखेंगे 3 कैरी 1, क्योंकि हमें हमेशा इकाई अंक में ही लिखना है, एक एक अंक के रूप में लिखना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या है, 7। 7 और यहाँ पे एक कैरी है तो 7 एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 8, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया है 50,350 में गुणा करना है 11 से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे से रिलेटेड और सारी नई नई ट्रिक्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।